अगर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू खुद को बना इस काबिल कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की, लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। कैसी है हमारी प्यारी बहादुर फौज? स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। मेरे जवानों, उम्मीद है आप सभी जवान फिजिकल की तैयारियों में पूरे जोश के साथ लगे होंगे, क्योंकि रिजल्ट में जैसे ही आपका नाम आएगा उसके बाद आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। और फिजिकल के अगले दिन ध्यान रखना आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में जो आर्मी के डॉक्टर साहब होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट को कहां कहां से चेक करते हैं, कौन कौन से वो मेडिकल पॉइंट होते हैं जो चेक किए जाते हैं ग्राउंड पर, उसके बारे में आपको मेरे प्यारे भाई मैं बताने वाला हूं। और स्पेशली जो रफ्तार बैच स्टार्ट किया है आज ऐप के अंदर, एक बिगनर जवान के लिए, एक बिगनर के अंदर रफ्तार कैसे डलेगी उसका मैंने वीडियो बना के अपलोड किया है। उम्मीद है आप सभी जवानों ने उसे जरूर देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्मी के अंदर जो आपके मेडिकल पॉइंट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि समय रहते उनमें अगर हम सुधार कर ले तो भैया हम मेडिकल पॉइंट लेने से बच जाएंगे और हमारा जो सपना है फौजी बनने का, ये सपना साकार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए। कौन कौन से देखिए मेडिकल पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, और फिर इनका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, डॉक्टर साहब किस प्रकार चेक करते हैं, ये आपको मेरे प्यारे भाई इस रफ्तार बैच के अंदर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से आपके मेडिकल पॉइंट होते हैं। देखिए कौन कौन से मेडिकल पॉइंट डॉक्टर साहब चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हेड चेक होता है, आपका जो सिर है ये चेक होता है कि कहीं ये टूटा फूटा हुआ तो नहीं है, या इसमें टांके वाके तो नहीं लगे हुए हैं, इसको प्रॉपर चेक किया जाता है। ठीक है भाई। और उसके बाद देखिए हो सकता है जैसे पहले स्किन चेक हो जाए, डीएनएस चेक हो जाएंगे, ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके मेडिकल पॉइंट यही है जो चेक होते हैं। देखिए जैसे आपका कान की जांच हो गई, क्लियर है। अब कान के अंदर भी दो तीन प्रकार से इसको चेक किया जाता है, तो वो मैं जब डिटेल्ड इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसी रफ्तार बैच में, तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि कान के कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, अगर वो पॉइंट है तो उनका समाधान क्या है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। ओके, आज हम केवल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं। इसके अलावा जैसे आपका एक 6x6 वाला, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर चश्मा लगा हुआ है, चश्मा वाला यहां अलाउड नहीं होता। अगर 6x6 का पॉइंट है, आपके 6x9 का है, तो कौन से ट्रेड में 6x9 को अलाउ किया जाता है, या थोड़ा सा आपको धुंधला दिखता है तो इसका क्या समाधान है, क्या सोल्यूशन है, वो हम मेरे प्यारे भाई डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा कलर विजन, कलर विजन आप सभी जवान जानते हैं, कलर विजन को कैसे चेक किया जाता है, कौन सी गलती से आपको बचना है, ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा दांत, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर एक दांत मेरा टूटा हुआ है, या जैसे 28 दांत मेरे है नहीं, कम दांत है, तो उसका क्या समाधान है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें आप फिट हो या अनफिट हो। इसके अलावा जैसे आपका स्पीच चेक, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हकलाने की दिक्कत होती है, उनसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ाया जाता है, तो इस पॉइंट पर भी हम आगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि इसका क्या समाधान है और किस प्रकार इसको चेक किया जाता है। आपके शोल्डर चेक होते हैं, ये आपके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कैरी एंगल आपका हाथ बैंड वाला ये चेक होता है ना, तो इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिंगर चेक, आपकी जो हाथों की अंगुलियां हैं ये प्रॉपर होनी चाहिए भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ की अंगुलियों की बात करें तो 5 की जगह 6 होती है, तो उसे फिट नहीं किया जाता, वो अनफिट होता है। ठीक है, हाथ की अंगुलियां हैं तो वो प्रॉपर मेरे प्यारे भाई रोटेड होनी चाहिए। अगर बीच वाली हड्डी टूटी हुई डायरेक्ट यहां से ऐसे हो रही है तो वो अनफिट है। इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रीढ़ की हड्डी है वो आपकी प्रॉपर चेक होती है, इस प्रकार पोजीशन करके यहां से आपका ये चेक किया जाता है, प्रॉपर आपकी रीढ़ की हड्डी चेक होती है। हाथ के
पसीने का पॉइंट, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में होती है और इसका तो समाधान है, बड़ा आसान सा समाधान है, बस उसे आपको फॉलो करना है। तो ये हाथ के पसीने वाला पॉइंट चेक होता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हाथों में ऐसे कंपन होता है, ऐसे आपने देखा होगा, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार ये चेक होते हैं आपके। इसके अलावा टेटू हो गया आपका, स्किन चेक होती है भाई साहब, बहुत सारे बच्चे हैं कि दाग धब्बे है, किसी का जल गया स्किन, तो क्या उसको बाहर करते हैं या नहीं, ये हम डिटेल्ड मेरे प्यारे भाई रफ्तार बैच में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मैं यहां अगर हर एक पॉइंट की बारीकी से आपको जानकारी दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को चेक किया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा डीएनएस चेक होता है आपका, नाक की हड्डी है इसको चेक किया जाता है, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके प्राइवेट पार्ट्स है वो चेक होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं वो आपके चेक होते हैं। इसके अलावा जैसे ये बवासीर पाइल्स वाला अगर है तो इसका भी पॉइंट बनता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा नोकनी का पॉइंट है, अगर आपके जैसे यहां से घुटने टच होते हैं तो इसका पॉइंट भी बनता है। क्लियर है। इसके अलावा हालांकि इनके समाधान है, घबराना किसी को नहीं है कि सर मेरे घुटने चेक होते हैं, घुटने यहां से टच होते हैं तो मैं बाहर हो जाऊंगा क्या, अरे भाई नहीं, इनके समाधान है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनको आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके इनको सही कर सकते हो। आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके गुरुदेव ने तो बहुत बार मेडिकल करवाया तो मुझे पता है, और वहां डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि यार पहले से अगर इसका पता होता या नेक्स्ट बार आओ तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह ऐसी होती है तो आप उसे इंप्लीमेंट करके इनको ठीक आप कर सकते हो। ये कोई ऐसे पॉइंट नहीं है कि भैया ये परमानेंट आपको बाहर कर ही दिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक कलर ब्लाइंड का जैसे पॉइंट हो गया तो वो पॉइंट खतरनाक होता है, वो नहीं टूट सकता। अगर कलर ब्लाइंड है तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका है, उसे कोई हटा नहीं सकता, तो वो फौज के अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा बाकी ऐसे पॉइंट है जो आराम से आप एक्सरसाइज के थ्रू उनको ठीक कर सकते हो या डॉक्टर की सहायता से आप ठीक कर सकते हो, डॉक्टर की परामर्श से आप ठीक कर सकते हो। क्लियर है भाई। चलिए, इसके अलावा वेरिकोज वाला पॉइंट चेक होता है। सर्जरी या ऑपरेशन, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर टांके बहुत ज्यादा आ रखे हैं तो वो भी चेक किए जाते हैं भाई। इसके अलावा जैसे अपेंडिक्स वाला हो गया, अपेंडिक्स वाला भी ध्यान रखना अलाउड होता है। ओके। इसके अलावा प्लेट फिट चेक होता है आपका, और ये फ्रैक्चर वाला, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है तो वो ध्यान रखना उसे बाहर कर दिया जाता है, तो फ्रैक्चर भी ये आपके। इट्स सिंपल, गुड नंबर ऑफ व्यूज के लिए चाहिए गुड वीडियो के लिए चाहिए गुड एडिटिंग, और गुड एडिटिंग के लिए चाहिए एक गुड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट्स मेन जो पॉइंट है ना भाई, ये 21 पॉइंट है। अब इन 21 पॉइंट के अंदर जैसे मैं डिटेल्ड यहां एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। जैसे हम आंख की बात करेंगे यहां, जैसे यहां पर ये आंख चेक है तो इस आंख के अंदर पेन वाला पॉइंट भी आ जाता है आपका, इस प्रकार वाला जो आपने देखा होगा ये पॉइंट भी आ जाता है। इन 21 पॉइंट के अंदर ही 3 4 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो इन्हीं से संबंधित होते हैं, उनको भी चेक किया जाता है। मेन आपके पॉइंट यही है, बाकी के पॉइंट इन्हीं के अंदर ऐड हो जाते हैं। क्लियर है भाई। क्योंकि किसी भाई ने जैसे मेडिकल करवाया तो वो नीचे कमेंट करेगा कि सर आपने ये मेडिकल पॉइंट नहीं बताया, तो वो इन्हीं से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। मेन पॉइंट आपके यही होते हैं, ध्यान रखना। गर्ल्स का मेडिकल है वो थोड़ा नॉर्मल रहता है, बॉयज का जो मेडिकल है वो बहुत अच्छे से चेक होता है। अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड के अंदर आपके जैसे अगर 45 लड़कों का बैच बनता है तो यहां मोस्टली मान के चलिए 12 से 15 बच्चों को मेडिकल फिट किया जाता है ग्राउंड के अंदर, बाकी बच्चों को एमएच पॉइंट है वो दे दिया जाता है। अब एमएच पॉइंट भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों का वहां से फिट हो जाते हैं क्योंकि यहां भीड़ कम करने के लिए उनको पॉइंट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि जिसको एमएच मिल गया वो परमानेंटली अनफिट ही है, नहीं मेरे प्यारे भाई, वहां एमएस से भी बहुत सारे बच्चे फिट होते हैं। तो घबराना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे भाई आप लोग अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करो, ईमानदारी से करो।